Hello, welcome to Sumo Biology online classes. We are discussing NEET 2021 क्वेश्चन पेपर बायो सेक्शन। नीट 2021 में आए बायो के कुछ क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड अपराइट होता है। तो इन दोनों में से आप देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे बोल रहा है इस समय रात है, तो यहाँ पे बोल रहा है इस समय दिन है, क्योंकि पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड पिरामिड की शेप ऐसे आएगी और अपराइट की ऐसी आएगी। तो दोनों में से एक ही चीज़ सही हो सकती है। पहली बात तो समझिए पिरामिड्स क्या है, ये पिरामिड्स हैं क्या। तो जब आप अलग अलग लेवल के ट्रॉफिक लेवल के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे मौजूद ऑर्गेनिजम्स को जब आप अरेंज करें एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको पिरामिड बोलेंगे। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल पे दूसरा ट्रॉफिक लेवल, तीसरा ट्रॉफिक लेवल, चौथा ट्रॉफिक लेवल, इसको जब आप अरेंज करते हैं एक के ऊपर एक प्लेस करते हैं, तो जो बिल्डिंग बनती है कह लीजिए, तो जो स्ट्रक्चर बनता है ज़्यादातर केस में वो आपको पिरामिड की शेप जैसे सिमुलेट करता है। तो इसको हम लोग इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं। ये ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल है व्हेन यू अरेंज ऑर्गेनिज्म इनटू सेम ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट। उनकी फूड हैबिट के अनुसार जब आप ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करें तो वो कहलाते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल में आप देखेंगे सबसे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल में एक है आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स का होता है, ग्रीन प्लांट्स का। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोरस का होता है, जो इस पर डिपेंड कर रहे हैं, हर्बीवोर्स। उसके बाद आपके फर्स्ट डिग्री कार्निवोर, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, या ये हर्बीवोर, ये फर्स्ट कार्निवोर एंड देन सेकेंड डिग्री कार्निवोर। तो मानिए यहाँ पे आपके ग्रास हो गए, यहाँ पे आपका डियर हो गया, यहाँ पे आपका वुल्फ हो गया, और यहाँ आपका टाइगर हो गया। तो सबसे पहले ग्रास या ग्रीन प्लांट्स वो प्रोड्यूसर हैं, सबसे निचले लेवल के प्रोड्यूसर, ये ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर का। उसके ऊपर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट कार्निवोर, काउ, डियर, ये सब हो गए। उसके ऊपर हमारे हर्बीवोर के ऊपर फर्स्ट कार्निवोर, कार्निवोर के ऊपर सेकंड कार्निवोर, फिर टॉप मोस्ट कार्निवोर। इस तरह से ट्रॉफिक लेवल है। जब आप उनको एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं तो बनाते हैं वो इकोलॉजिकल पिरामिड। और ज़्यादातर केस में जो पिरामिड्स जो बन रहे हैं हमारी बिल्डिंग, वो इस शेप की बन रही है। ये आपकी पिरामिड की शेप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये आपका अपराइट पिरामिड है, ये आपका इन्वर्टेड पिरामिड है। इसी तरह से इलिप्टिकल ऐसे आता है। अगर बीच में पता लग रहा है कि बीच के ट्रॉफिक लेवल का, बीच वाले ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है। अब इनके क्राइटेरिया क्या हो सकता है? तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उसके क्राइटेरिया के आधार पे आप बना सकते हैं। एनर्जी लेवल, एनर्जी के हिसाब से बना सकते हैं कि एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितनी है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितनी है, नेक्स्ट, तो उसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, तीन आपके मेन रहते हैं जिनको हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है जी। अब आपसे यहाँ पूछा गया पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज़ जनरली इन्वर्टेड और पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज़ जनरली अपराइट। तो आप समझ रहे हैं इन्हीं दोनों स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी, एक पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ इस समय दिन है, इस समय रात है, तो एक ही स्टेटमेंट ठीक हो सकता है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जाती है तो केवल 10% जाती है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी कहलाता है ये। तो ये हमेशा जब नेक्स्ट लेवल पे, अगले लेवल पे एनर्जी जा रही है तो कम ही जा रही है। तो हमेशा जो पिरामिड की शेप बनेगी अपराइट की ही बनेगी। नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इस ग्रास लैंड इस अपराइट। हाँ ठीक है कि ज़्यादातर पौधे उनको खाने वाले कुछ कार्निवोर, कुछ हर्बीवोर, ये इनका नंबर ज़्यादा होगा। ग्रीन प्लांट्स का, उनको खाने वाले काऊ या डियर का नंबर कम होगा, उनको खाने वाले वुल्फ का नंबर और कम होगा, और उनको खाने वाले टाइगर का नंबर और कम होगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रास
लैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो ये दो तो करेक्ट है, ऊपर के दो में आपको याद होना चाहिए कि क्या है। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है, तो यही आंसर है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, सही स्टेटमेंट ये है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग को ही चूज करना था, तो आपको ऑप्शन नंबर बी चुन लेना चाहिए। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास आर अपराइट। ज़्यादातर इकोसिस्टम में आप पिरामिड बनाते हैं, अगर ये बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये ज़्यादातर अपराइट बनेगी, भले वो पिरामिड ऑफ नंबर हो, एनर्जी हो, बायोमास हो। प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर, ग्रीन प्लांट्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास, प्रोड्यूसर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं नंबर में भी, बायोमास में भी, देन द हर्बीवोर्स, जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहे हैं उसकी तुलना में प्रोड्यूसर ज़्यादा है, हर्बीवोर कम है। एंड द हर्बीवोर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन कार्निवोर, और हर्बीवोर जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका फूड बन रहा है कार्निवोर का, उनकी तुलना में हर्बीवोर का नंबर ज़्यादा है और बायोमास ज़्यादा है। ठीक है जी, लेकिन सी के केस में उल्टा है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं मेनली वो फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड देयर एग्रीगेशन ओवर द, उनका जो एग्रीगेशन है ओवर द, आप कहिए कि ये पानी की लहरों पे, उसको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन ग्रीन प्रोड्यूसर, ग्रीन मतलब ग्रीन प्लांट्स हैं, प्लांट्स नहीं कहना चाहिए बल्कि ये ऑटोट्रॉफ है, माइक्रोस्कोपिक है और इनका एग्रीगेशन फाइटोप्लैंक्टन बनाता है, ये वहाँ पे फूड चेन को सपोर्ट करते हैं, तो ये लोग प्रोड्यूसर है। तो फाइटोप्लैंक्टन, इनका बायोमास हमेशा कम होता है, इनको फीड कर, इन पे फीड ले रही फिशेस से, फिशेस का बायोमास ज़्यादा होगा। अब ये अपने आप में क्या कॉन्ट्राडिक्टी नहीं है? नहीं है। कारण यह है कि इनका जो प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत फास्ट है। जब तक फिश इसको खा के अपना 3 घंटे बाद उनको दोबारा भूख लग रही है, तब तक ये लोग फिर से, नंबर इनका बहुत फास्ट जनरेटिंग है, तो ये फिर से एक फसल पूरी तैयार हो जाती। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, नो डाउट अबाउट दैट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, इन्वर्टर हो ही नहीं सकता। Because when energy flows from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat. Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic level. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पिरामिड ऑफ बायोमास सी में ये जनरली इन्वर्टेड होता है, क्योंकि एट अ टाइम किसी भी समय में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो फाइटोप्लैंक्टन का है, तो बाई वेट वो बहुत कम है, लेकिन उनका प्रोडक्शन रेट इतना ज़्यादा है कि जब तक फिशेस दोबारा उनको भूख लगेगी या कहिए कि उनको ज़रूरत है, तब तक इनकी फसल फिर से तैयार है। और इन फिशेस पे डिपेंडेंट जो लार्ज फिशेस हैं उनका बायो वेट इनसे भी ज़्यादा है। इस वजह से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सबसे कम बायोमास, उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ज़्यादा, उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे और भी ज़्यादा। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज़ जनरली इन्वर्टेड, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है और हम लोगों से गलत स्टेटमेंट ही चुनने को कहा गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी चुन लेना है। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू।